भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। तो जब पैराडाइज था तो जरूर उस समय कोई और धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बात है, परंतु समझते नहीं है। सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। अभी तुम समझते हो वो राज्य फिर से स्थापन करने के लिए बाप आया हुआ है। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था और शिव बाबा ने आकर के यही ज्ञान दिया था। जैसे आप दे रहे हैं। 19/12/67 की वाणी का 3रा पेज। बाप खुद भी कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम युग पर साधारण तन में आकर के राजयोग सिखाता हूँ। कब आता हूँ? संगम युग में आता हूँ, लेकिन कब है? कल्प कल्प। वो कल्प कब पूरा होता है? हैं? अरे 1900 हैं? बाप खुद भी कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम युग पर साधारण तन में आकर के राजयोग सिखलाता हूँ। तो कब आता हूँ? धीरे से बोलते हैं। हैं? जब आता हूँ तो असाधारण गोरे चिट्ठे तन में नहीं आता हूँ। दुनिया के प्रसिद्ध व्यापारी में नहीं आता हूँ। करोड़पति लखापति में नहीं आता हूँ। किसे में आता हूँ? साधारण तन में आकर के राजयोग सिखाता हूँ। ये बात बाप खुद कहते हैं। तो बताओ कब आता हूँ? कहें 36 में आया। तो बात तो ठीक है, आया। लेकिन 36 में जब आया तो कोई ने जाना क्या है? कोई ने नहीं जाना। अगर कहें कि ब्रह्मा के तन में 47 से आया तो बाप आया या माँ के रूप में आया? माँ के रूप में आया। राजयोग सिखाने वाले बाप के रूप में नहीं आया। और 47 में तो साधारण तन भी नहीं कहेंगे, मुकर्रर रथ कहेंगे या टेम्परेरी रथ कहेंगे? टेम्परेरी रथ में आया, उसे साधारण तन नहीं कहेंगे। तुम तो राज ऋषि हो, वो हठ योग ऋषि है। कौन? ब्रह्मा भी हठ योग ऋषि और उससे पैदा होने वाले ब्राह्मण भी हठ योग ऋषि हैं। क्यों? क्योंकि बाप ही राजयोग सिखाते हैं और वो बाप को जानते ही नहीं हैं।
तो राजयोग का हठ कर रहे हैं या सहज सहज सीख रहे हैं? तुम तो राज ऋषि हो, पहले तुम भी राज ऋषि नहीं थे? अभी बाबा आया है, तब से बाबा के पास तुम रहे हो।